धनतेरस पर यमराज को जो दीप दान किया जाता है या कहें कि उनके निमित्त घर के चारों ओर दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है, आखिर क्यों धनतेरस पर यमराज की पूजा की जाती है, इसके पीछे की दो कथाएं प्रचलित है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पीछे की दो कथाएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली कथा है कि इसके अनुसार एक बार यमदूत एक राजा को उठाकर नर्क ले आए। नर्क में राजा ने यमदूत से कहा कि मुझे नर्क क्यों लाए हो, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है। इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक भूखे विप्र यानी ब्राह्मण को आपने अपने द्वार से भूखा ही लौटा दिया था, इसीलिए नर्क लाए हैं। राजा ने कहा कि नर्क में जाने से पहले मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए। राजा की सलाह मानकर यमराज ने 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा पुनः जीवित हो गया और फिर वह ऋषि मुनियों के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बता डाली। तब ऋषियों के कहने पर राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को खुद ने व्रत रखा और ब्राह्मणों को एकत्रित कर उन्हें भरपेट भोजन करवाया। वर्ष भर बाद यमदूत राजा को फिर से लेने आए और इस बार वे नरक ले जाने के बजाय विष्णु लोक ले गए। तभी से इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और उनके नाम का दीपक जलाया जाता है। दूसरी कथा कुछ ऐसी है। हिम नाम के एक राजा का पुत्र हुआ था, तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह अपने विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। राजा इस बात से चिंतित हो गया। पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह तो करना ही था। उसका विवाह कर दिया गया। विवाह का जब चौथा दिन आया तो सभी को राजकुमार की मृत्यु का भय सताने लगा, लेकिन उसकी पत्नी निश्चिंत होकर महालक्ष्मी की पूजा करने लगी, क्योंकि वह महालक्ष्मी की भक्त थी। पत्नी ने उस दिन घर के अंदर और बाहर चारों ओर दिए जलाए और भजन करने लगी। उस दिन सर्प के रूप में यमराज ने घर में प्रवेश किया ताकि राजकुमार को डसकर उसके जीवन की लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन दीपों की रोशनी से सर्प की आंखें चौंधी आ गईं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। ऐसे में वह राजकुमार की पत्नी के पास पहुंच गया, जहां वह महालक्ष्मी की आरती गा रही थी। सर्प भी उस मधुर आवाज और घंटी की धुन में मगन हो गया। सुबह होने के सर्प के भेष में आए यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि मृत्यु का समय टल चुका था। इससे यमराज वापस चले गए। राजकुमार अपनी पत्नी के कारण दीर्घायु हुए और तभी से इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने की प्रथा प्रचलन में आई। दीपदान क्या होता है? धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण की ओर मुंह कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर ही रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Please stay tuned with the next video and don't forget to like, share and subscribe to my channel.